तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? देने वाला वो है, बांटने वाले ये है, लेने वाले ये है। दे वो रहा है, बांट ये रहे हैं, ले हम रहे हैं, ये बीच में कौन आ गया? अब लोग कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वो आदि दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की हक है। वाह वाह वाह, हमें तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुद में पहुंचा रहता, फिर तुझको क्या बैठ के उठते मदद के वास्ते, या रसूलुल्लाह कहा, फिर तुझको क्या? याद रखो, जहन्नम की आग से बचने के लिए सबसे पहले शर्त है ईमान। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। काफिरों से नहीं, जिसके पास ईमान है उससे नहीं कर, जिसके पास ईमान नहीं उससे नहीं का। क्यों? मैं जब ईमान है ही नहीं तो जहन्नम से बचने बचाने की बात ही नहीं। जहन्नम तो उन्हीं के लिए बनाई गई है, हमारे लिए तो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सबसे पहली शर्त है ईमान, इसलिए बेईमानों से भी बचो। जो ईमान लूटते हैं सबसे पहले वो जरूरी है। आज के इस दौर में हम अपने रिश्ते, आज जब हम तकरीर करने जाते हैं तो हमसे कहा जाता है हजरत इस्लाह मुआशरा पे तकरीर करो। बोले तो नमाज पे तकरीर करो हजरत, पर्दे पे तकरीर करो हजरत, ज़कात पे तकरीर करो हजरत, हज पे तकरीर करो हजरत, नमाज पे तकरीर करो हजरत। किसको तकरीर करनी है? मुसलमान को। मुसलमान किसे कहते हैं? जो इस्लाम को मानता है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? 5 चीजों पर। कलेमा, दूसरी नमाज। मुसलमान है क्यों? इस्लाम को मानता है। इस्लाम की बुनियाद किस पर? 5 चीजों पर। कलमा, नमाज, दूसरी चीज नमाज है, और ये मुसलमान है। अब उसे बताना पड़ता है कि नमाज। वाह भाई, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, पर बताओ भला क्या तुम मुसलमान भी हो? मुसलमान है, इस्लाम को मानता है, और इस्लाम के रुक्न में दूसरा रुक्न नमाज है। अब उसे समझाना पड़ेगा कि नमाज पढ़। आए अफसोस, ये दिन आ गए, मुसलमान कभी नमाज नहीं छोड़ता। अपने ईमान को बचाओ, नमाज की पाबंदी करो। साहबे किराम की जमाअत बड़ी जमाअत है। वो कहती है कि हम उस दौर में, जमाने सहाबा में, किसी को मुसलमान काफिर नहीं समझते थे सिवाय उसके जो नमाज नहीं पढ़ता। जो नमाज ना पढ़ता उसे काफिर समझते थे। अगर वो आज होते तो हमको क्या समझते? आज के दौर में अगर वो होते तो हमें क्या समझते? ऐ मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो, ईमान बचाओ। ईमान के लुटेरे अलग अलग शक्ल में आते हैं, खुल करके आएंगे, आप पहचान लोगे। चेहरा बदल कर आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। इस दौर में बड़े खतरनाक किस्म के लोग आ रहे हैं। खुल करके तो आप जानते हो, उसके बाद थोड़ा सा छुप के आए, नमाज खूब पढ़ी, रोजे खूब रखे, चिल्ले में ले गए, वजू पढ़ना करना सिखाया, कुरान पढ़ना सिखाया, नमाज पढ़ना सिखाया, लेकिन कहने लगे देखो किसी वली की मजार पे जाना नहीं, मजार पे जाना शिर्क है। अब अनमट्टी का एक मुसलमान उनकी नमाज को देखकर बोला बड़े अच्छे लोग हैं,
उनके सजदे को देखकर बोला बड़े अच्छे लोग हैं, उनका कपड़ा देखा कहा बड़े अच्छे लोग हैं, उनकी बातचीत से कहा बड़े अच्छे लोग हैं, आओ भैया बैठो जरा सा चाय पी लो, जरा जरूरत पड़ी हम आपको गाड़ी पे छोड़ देते हैं, आपके घर सब्जी पहुंचा देते हैं, आपके घर सुबह आएगा शाम आएगा, बीमार हुए सबसे आगे, डॉक्टर क्या ले जाना हुआ सबसे आगे, अरे हर चीज में वाह कितना अच्छा मुसलमान है, कितना अच्छा आदमी है। एक दिन कहता चलो हमारे साथ 40 दिन के चिल्ले पे चलते हैं, बोला बड़ा अच्छा आदमी है चलते हैं, चला गया चिल्ले पे, नमाज पढ़ा रोजा रखा, हाय कितना अच्छा आदमी है, इतने दिनों तक कनवट्टी में किसी मौलाना साहब ने मुझको कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, बेवकूफ मस्जिद गया होता इमाम से सीखा होता तब ना सिखाया होता तो कहता कि ना सिखाया, कभी सीखने नहीं गया, ये चूंकि घर में सब्जी पहुंचा दिया, गाड़ी पर बिठाकर घुमा दिया, कुछ पैसे दे दिया, बात मीठी 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 कर दिया तो इसके चक्कर में आ गया। अब चला 40 दिन गया को मगर था कहाँ का, अनवट्टी का बड़ा ढीठ था, बड़ा तगड़ा बड़ा मजबूत था, गया 40 दिन रहा, 1 महीना रहा, देखते देखते एक दिन जमात का अमीर कहता है देखो बाबू अब तो तुम नमाजी हो गए, देखो तुम्हें कुरान पढ़ने नहीं आता, हमारी तबलीग ने तुम्हें कुरान पढ़ना सिखा दिया, तुमको नमाज पढ़ने नहीं आता, हमारी तबलीग ने तुम्हें नमाज पढ़ना सिखा दिया, तुमको रोजा रखने नहीं आता था, हमारी तबलीग ने तुम्हें रोजा रखने सिखा दिया, अब मैं तुम्हें अकीदे की बातें बता दूं, देखो देखो मजार औलिया की मजार पे नहीं जाना चाहिए, ये शिर्क है, पीतम शाह वली के दरगाह पे मत जाना, जमाल शाह कादरी के दरगाह पे न जाना। अब समझा इसने, अरे ये तो जो है शेर के लिबास में गधा है, अब तक मुझे नमाजी बना रहा था, रोजा रखवा रहा था, पीतम शाह के दरबार पर मैं जाता हूँ, मेरे बाबा जाते थे, मेरा दादा जाता था, पुरानवट्टी जाता था, जमाल शाह कादरी के यहाँ हम हाजिरी देते हैं, उसे आला हजरत हम मनाते हैं, ये देखो नमाज के नाम पर हमारा ईमान छीन रहा है। अब वो समझ गया आला हजरत ने इन्हीं को कहा है, सैयद लिखा है जहर पिलाए कातिल टाइम शौहर कोश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भारी है। ये वो लोग थे जो चेहरा बदल गया है। बहुत उम्दा, बहुत समझ गया, अनवट्टी का मुसलमान समझ गया। देखो पहले शिया खुलकर बोलते थे हम शिया, समझे, पहले जो दूसरे फिरके वाले होते थे ना खुल के बोलते थे हम फला फिरके वाले। ये दौर बड़ा चालाक लोगों का दौर हो गया। शाम को सुबह कोई गलती करेगा, सुबह कोई भाषण देगा, शाम को उसके खिलाफ भाषण देगा। आज का दौर ऐसा है, पॉलिटिक्स में बहुत रहते हो ना, 10 दिन पहले जो तकरीर किया 10 दिन के बाद दूसरी तकरीर। जमाना बदल गया है, लोग बड़े बदल गए, बड़े होशियार हो गए। बोले देखो सुन्नी अब शिया शिया बोलोगे, सुन्नी हमारे धोखे में नहीं आएंगे, वहां भी खुद को कहोगे सुन्नी धोखे में नहीं आएंगे। एक काम करो, सुन्नियों में कुछ गड़बड़ लोगों को खरीद लो, कुछ गड़बड़ लोगों को खरीद लो, और खरीदने के बाद अब वो अपने आप को अहले सुन्नत कहेंगे, काम हमारा करेंगे, कपड़ा सुन्नियों जैसा पहनेंगे, काम हमारा करेंगे, बातें सुन्नियों जैसी करेंगे, काम हमारा करेंगे, वो आला हजरत करेंगे, काम हमारा करेंगे। अंदर अंदर से क्या काम, अरे हम तो आला हजरत को मानते हैं, हम तो मिलादुन नबी मनाते हैं, हम खाजा की छठी मनाते हैं, गौस की 11वीं मनाते हैं, पीतम शाह का उर्स मनाते हैं, जमाल शाह कादरी की बारगाह में हाजिरी देते हैं, हम सारे वलियों को मानते हैं, हम चहलुम 20वां 30वां 40वां भी करते हैं, बरसी भी करते हैं, कुरान खानी भी करते हैं, हम सब करते हैं, मगर क्या बात जरूरत है, जब देखो जब टुंडों को बुरा, जब देखो जब टुंडों को गाली, जब देखो तो तबलीगियों को गाली, काहे को बोलने का, काहे को लड़ने का, मिल के रहो, मिल के रहो। अब क्या करते, सैयद साहब खड़े हो गए, बोले इन्हें टुंडे का एजेंट, बोले मैं आला हजरत वाली टोपी लगाया है? समझे कि नहीं, ये एजेंट है। याद रखो जो इमाम अहमद रजा की तालीमियात को ना माने, वो कितना भी आला हजरत का नाम ले, वो हमारा नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अगर अकीदा गड़बड़ वो मुसलमान नहीं है। आओ मैं हदीसे पाक कुरान पाक की रोशनी में समझाऊं।
मेरे नबी का दरबार बड़ी मशहूर रिवायत है। आकाए दो जहां मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबे किराम बैठे हैं, मेरे आका दीन की तालीम दे रहे हैं। काफी देर तक दीन की तालीम दी गई, मजलिस खत्म हुई। जैसे आप लोग बैठे हो, हम तकरीर कर रहे हैं, तकरीर खत्म हुई, सलातो सलाम हुआ, लोग अपने घर को जाने लगे। अब उसमें से कुछ लोगों ने कहा मौलाना ने ये बोला, उनको नहीं बोलना था, मौलाना ने उनके बारे में बोला, मौलाना ने इनके बारे में बोला। इतनी ज्यादा दिमाग चला, तकरीर में पूरे ये नहीं सोचा कि मौलाना ने जो समझाया लाओ समझ लो, ये समझ कर गया किसके बारे में बोला, किसके बारे में नहीं बोला। अमा तो किसके बारे में बोले, बेनमाजी के खिलाफ बोले तो बेनमाजी नाराज, सूद खाने वाले के खिलाफ बोले, सूद खाने वाला नाराज, जुआ खेलने वाले के खिलाफ बोले, जुआ खेलने वाला नाराज, शराब पीने वाले के खिलाफ बोले, शराब पीने वाला नाराज हो गया, झूठ बोलने वाले के खिलाफ बोले, झूठ बोलने वाला नाराज हो गया, औरतों की बेपर्दगी पर बोले, औरतें नाराज हो गई, बच्चों की नाफरमानी पर बोले, नौजवान नाराज हो गया, ब्रेसलेट पे तकरीर कर दी, नौजवान नाराज हो गया, व्हाट्सएप फेसबुक इस्तेमाल पर बोल दे तो लोग नाराज हो जाए, दाढ़ी के मामले में बोलने लगे तो बेदाढ़ी वाला नाराज हो गया। तो बताओ हम बोले क्या? चलो अस्सलाम वालेकुम आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, बोले क्या फिर? अगर उनको बोले, इनको बोले, उसको बोले, मैं क्या बोले, अमल उस पर कर, वरना कोई टॉपिक बची है। जुमा में एक जुमा में इमाम साहब जोश में आए और बेनमाजियों के बारे में तकरीर कर डाली। अब जितने बेनमाजी मस्जिद के बाहर पंचायत करने लगे, निकालो मौलाना को, हम ना आए आज मुझे देख कर तकरीर बोले हैं? मैं अब किस पर बोलेंगे तकरीर? कुरान और हदीस में यही तो है, तो किस पर बोले? ये भी एक बहुत बड़ा फितना है, समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने ईमान और अकीदे को बचाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, सरकार दीन सिखा रहे थे, सहाबा मौजूद थे, मजलिस खत्म हुई, हमें अनमट्टी की मजलिस नहीं थी, हम जैसे लोग नहीं थे, सुनाने वाले दोनों आलम के मालिक व मुख्तार थे, जिनका कलमा पढ़कर दुनिया मुसलमान होती है, वो आमिना का लाल, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार, खातिमे पैगम्बरा, शफीउल मुज़नबीन, सैयदुल मुरसलीन, खैरुल अबरार, सैयदुल अखियार, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार, महबूबे परवरदिगार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते पाक है। वो सब जा रहे हैं, सुनने वाले उनकी मजलिस में बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं। अब जरा सोचो, पिक्चर को गौर से देखो, मजलिस खत्म हुई, सहाबा उठकर जाने लगे, थोड़ी दूर पहुंचे, कुछ लोगों ने कहा मजलिस में हुआ क्या था? एक आदमी अचानक आया और उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ऊँटनी गायब हो गई है, रसूलुल्लाह आप बता दीजिए कि ऊँटनी मेरी कहाँ है? मेरे नबी ने फरमाया, तेरी ऊँटनी फला जगह झाड़ी में फंसी है, जा ले आ। मेरे नबी मस्जिद में बैठे हैं, ऊँटनी झाड़ी में फंसी है। वो आदमी पूरा मदीना ढूंढ कर आया, उसे ऊँटनी नहीं मिली, मगर मस्जिद में बैठे बैठे मेरे नबी देख रहे हैं ऊँटनी कहाँ है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों भरे। अरे किस किस के दिल में क्या है सरकार जानते हैं, किस किस के दिल में क्या है सरकार जानते हैं। कहाँ मरेगा है, मरेंगे अबू जहल, उतबा और शैबा की जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं, सरकार सब जानते हैं। फरमा दिया तेरी ऊँटनी फला जगह बदी हुई है, जाकर के ले ले। वो आदमी गया जहां मेरे नबी ने बताया था, ऊँटनी वहां मौजूद थी, वो अपनी ऊँटनी लेकर के आ गया। मगर मजलिस में कुछ लोग बैठे थे जो तकरीर सुनने नहीं आए थे, जो मसीहत सुनने नहीं आए थे, जो दीन सीखने नहीं आए थे, कहानी करने आए थे, कमियां ढूंढने आए थे, फितना फैलाने आए थे। बाहर निकले, कहने लगे हद्दसना मुहम्मद अन्ना नाक़ता फुलानी बिवादिन फुलान वमा युदरीही बिल गैब। मोहम्मद कहते हैं कि फला की ऊँटनी फला जगह पर है। अरे उनको गैब के बारे में क्या पता? अल्लाहू अकबर। आज ये टुंडे गैब का इनकार कर रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, इनके बाप दादा पहले से मौजूद है जो गैब का इनकार करते हुए चले आ रहे हैं। उन लोगों ने कहा, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ऊँटनी फला जगह
बधी है, उन्हें गैब के बारे में क्या पता है। ये बात वो करते जा रहे थे, कोई सच्चे मुसलमान सहाबी गुजर रहे थे, उन्होंने सुन लिया, आका अलैहिस्सलाम को खबर दे दी, या रसूल अल्लाह, फला फला लोग आपके इल्म पर एतराज कर रहे हैं, आपके इल्म का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे नबी को जैसे पता चला, अल्लाहू अकबर, मेरे नबी ने कहा उनको बुला के लाओ, उनको पकड़ के लाओ। गए पकड़ कर के लाने के लिए, अब पकड़ कर जब लाया जा रहा है, चलो बहुत फितना कर रहे हो, नबी ने बुलाया है, पकड़ कर लाया जा रहा है। अब इनकी हालत खराब, चोरी पकड़ी गई, जुर्म पकड़ा गया, फितना पकड़ा गया, अंदर से घबराए हुए हैं, कहने लगे यार अब क्या करेंगे, जब नबी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। पोल तो खुल गई, हम मुसलमान बनकर बैठते थे, नमाजी बनकर बैठते थे, आगे बढ़ बढ़ करके हाथ चूमते थे, या रसूल अल्लाह कहते थे, पांचों वक्त उनके पीछे नमाज भी पढ़ते थे। मगर आज तो चोरी पकड़ी गई कि नमाज पढ़ना उनके पीछे धोखा था, उनका कलमा पढ़ना फराज था, हाथ चूमते थे मक्कारी थी। आज पता चल गया, आज हम पकड़े गए, हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा सुनो जो है, देखो समझदार लोग हो, जब नबी पूछेंगे कि क्यों हमारे इल्म पर एतराज कर रहे थे, तो हम कह देंगे बस मजाक कर रहे हैं। यार रसूलल्लाह, हमारे दिल में ऐसी कोई नीयत नहीं। थोड़ा बलगम जमा हुआ है, बार बार खांसी आ रही है, मुसलसल सफर कंटिन्यू प्रोग्राम की वजह से मुंबई से एक दिन सवेरे 4 बजे आ गया फ्लाइट से, इसकी हालत खराब हुई। दरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मौजूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं देखो कह देना दिल से हम लोग नहीं दिल से मजाक कर रहे थे, रास्ता टाइम पास कर रहे थे, हमारी नीयत तौहीद करने की नहीं। ये प्लान बना रहे थे, रास्ते में हमारे नबी के पास आए नहीं, वहां जाकर क्या बताएंगे, कैसे बचेंगे, ये प्लान चल रहा है रास्ते में। अल्लाह ने जिब्रील अमी को भेज दिया, जाओ महबूब के पास इन मुनाफिकों का पोल खोल दो। जिब्रील अमी आए, जिब्रील आकर कहते हैं ऐ प्यारे हबीब, जब वो आएंगे ना तुम्हारे मुनाफिक, ये मुनाफिक तुम्हारे जो है ना, जो तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ते कलमा पढ़ते हैं, ये मुनाफिक जब तुम्हारे पास आएंगे, जब तुम उनसे पूछोगे लइन सअल्तहुम, अगर तुम उनसे पूछोगे, कुरान की आयत है, लइन सअल्तहुम, अगर तुम उनसे पूछोगे, लयक़ूलुन्ना, तो जरूर वो कहेंगे, यकीनन कहेंगे, इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, या रसूलल्लाह हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। अल्लाह फरमाता महबूब, जब वो ऐसा कहेंगे ना, जब तुम पूछोगे तो ये जवाब वो देंगे, गोया कि अल्लाह ने पहले ही सवालों जवाब बता दिया। ए मेरे महबूब, अभी कहते हैं अल्लाह ने बता दिया ना, नबी को खुद थोड़ी पता चला। हमने कहा गधे, तू नबी को अपनी तरह समझता है, तुझे भी कभी अल्लाह ने बताया क्या? बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। अल्लाह ने बताया, अपने आप को नबी की तरह समझता है। अंधा कहता है नबी मेरी तरह, लूला कहता है नबी मेरी तरह, ऐचा तगड़ा कहता है नबी मेरी तरह। नबी कैसे हैं? आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत कहते हैं सरताब कदम है, तने ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, ज़कन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतना, फिर चाहे दुल्हन फूल। वो कैसे है? सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा। हमारा नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे आला व बाला, हमारा नबी कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी या रसूल अल्लाह हुस्न तुझ सा ना ही देखा ना सुना। कैसे मालूम? कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले। अल्लाह अकबर। तो आला हजरत ये हमें अकीदा देते हैं, ये कहते कभी हमारी तरह हैं। कैसे पता चला? अल्लाह ने बता दिया। महबूब जब पूछोगे कि तुम मेरे इल्म के बारे में ऐसा ऐसा क्यों कह रहे थे, तो कहेंगे जरूर कि हम मजाक उड़ा रहे, हम हंसी मजाक कर रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रुसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतदिरू क़द कफ़रतुम बअदा ईमानिकुम। महबूब तुम उनसे कह दो कि क्या तुम अल्लाह, उसकी आयत, उसकी निशानियां, उसके रसूल का मजाक उड़ाते हो?
हीले बहाने मत बनाओ, ईमान लाने के बाद भी तुम काफिर हो। उन्होंने नबी के इल्म गैब का इनकार किया। वो कल इल्म गैब का इनकार करके नबी के पीछे नमाज पढ़ने के बावजूद भी काफिर हो गए। इल्म गैब का इनकार करके मजाक उड़ाकर नबी के इल्म पर एतराज करके नबी का हाथ चूमने के बावजूद भी काफिर हो गए। नबी को देखने के बावजूद भी काफिर हो गए। बताओ तुमने आज जो नबी के इल्म पर एतराज करते हैं, क्या उनकी नमाजें उन्हें बचा लेंगी? उनके रोजे उन्हें बचा लेंगे? उनकी मस्जिदें उन्हें बचा लेंगी? उनके सदक़े उन्हें बचा लेंगे? या उनसे दोस्ती करने वाले उन्हें बचा लेंगे? तो अपने ईमान को बचाओ। यही है जमाते रज़ाए मुस्तफा। वाह वाह वाह, यही है तहफ़्फ़ुज़े मस्ल के आला। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचाने में यह है कि अपनी बेटियों की शादियां करने में तुम पहले ये देख लो लड़का सुन्नी है कि नहीं। टोंडे वहाबी से कभी दोस्ती मत करना, कभी रिश्ता मत करना। अल्लाह अकबर। जब कोई कहता है हाय अफसोस हजरत इतनी सख्ती करेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमें रहेंगे कैसे, हमें जिएंगे कैसे। अल्लाह अकबर। अपने भाई से बरसों बात नहीं करता, जी लेता है, घर भी बनाता है, खून का रिश्ता है भाई से। जमीन को लेकर झगड़ा हो गया, 10 साल बात नहीं करता, न ये उसके घर खाने जाता है, न ये इसके घर खाने जाता है। शादियां भी कर रहा है, घर भी बना रहा है, जमीन भी खरीद रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, प्रॉपर्टियां भी खरीद रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है। 10 साल बीत गए अपने भाई से बातचीत छोड़कर, मगर ये जीता रहा। नबी के दुश्मन को छोड़ने को जब हम कहते हैं तो कहता हम जिएंगे कैसे? बगैर बाप से झगड़ा कर कर अपने बाप से बरसों दूर रहा, मगर उसके बावजूद जीता रहा। एक ऐसा मुसलमान है कि बाप से तो दूर रह करके जी लेता है, मगर वहाबी टुंडे से दूर रहकर नहीं। बताओ ईमान है? अगर ईमान होता तो ऐसा करते। ऐ मुसलमानों, अपनी बेटियों का रिश्ता करने में देखो, जहां रिश्ते होते हैं वही मुआमिला गड़बड़ होता है। अपने रिश्ते की हिफाजत करो। ये बेटियां तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर उनके ईमान और अकीदे की तबाह और बर्बादी का मसला ना रहे, ये बेटियां भी कान खोल कर सुन ले। स्कूल और कॉलेज की तालीम में इतने आजाद मत बन जाओ। तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे, ऐ नौजवानों, तो अपने माँ और बाप की इज्जत और गैरत को समझो, अपने माँ और बाप की अहमियत को समझो। कसम खुदा की, अपनी इज्जत की कसम, जिस बेटी ने, जिस बेटे ने अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर, उनकी रजामंदी के बगैर कहीं शादी की है, तबाही और बर्बादी उसकी मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए कि मेरे नबी से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का हक क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं वो तेरी जन्नत भी है, तेरी जहन्नम भी है। अगर तूने माँ बाप को राजी किया तो तेरे लिए जन्नत है, उन्हें नाराज कर दिया तो तेरे लिए जहन्नम है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए, सोचो, माँ बाप का एहतराम करते हो। पीर साहब आ गए, जरा पगड़ी जोरदार, जुब्बा कुब्बा बढ़िया, जरा खूबसूरत गोरे लगे तो मौलाना मेराज साहब की तरह, जरा ताबीर गोरी जोरदार बनाई, बोलो। मुझे कुछ लोग फोन करते, हजरत कारोबार नहीं चल रहा, फिर हजरत को जरा फोन लगाओ, दुआ करा दो, कारोबार चल। बोलते कि नहीं? करना चाहिए, सही है, मगर हे भोला नौजवान, ए मेरी बेटियां, मेरी बहनें, पीर साहब की दुआ हो सकता है कभी कबूल ना हो, इत्तेफाक होती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कबूल ना हो। तकरीर करने वाले हजरत की दुआ हो सकता है कबूल ना हो, मगर कराओ।
मगर मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, माँ बाप की दुआएं बेटे के हक में, औलाद के हक में कबूल होती है। अरे हजारों कोस दूर, मील दूर, किलोमीटर दूर फोन करके अपने लिए दुआएं करवाने वाला नादान नौजवान अपने माँ बाप के सिवा और शाम अपने लिए दुआएं करवाओ। देखे दुनिया की कौन सी ताकत है जो तुझे जीरो करके दिखाती है। तुम्हारे माँ बाप की दुआएं तुम्हारे हक में ऐसी कबूल होगी कि वो लौटाई नहीं जाती। समझे? बड़े हो गए, लड़की को एक टुंडा लड़का पसंद आ गया। अब तो लड़कियों को टुंडा तो छोड़ो, कैसे कैसे लड़के पसंद आते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसीलिए कहा जाता है अपने आप को उलमा से करीब करो, मस्जिदों के करीब करो, मदरसों के करीब करो। बवाल काटने वालों, अगर मस्जिदों मदरसे में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो खैर हमारे बारे में हंगामा उतना नहीं करता जितना हमारी अपनी कौम करती है। लेकिन आए दिन मदरसों और मस्जिदों और उलमा को बदनाम करने का नतीजा है नौजवान, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी सोसाइटी को उलमा से नफरत और दूर करने का नतीजा है कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर चैटिंग करके आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं। क्या पढ़ा रहे हो बीए, क्या करा रहे हो एमए, क्या करा रहे हो डॉक्टर बना रहा हूं। पता चला कि डॉक्टर बनते बनते वो किसी फातिमा से कोई कुमारी बन गई है, आयशा से बनकर कोई सरस्वती बन गई है। आज हमारी बच्चियां जो गैरों के चंगुल में फंस रही है, क्या उसकी बहुत बड़ी वजह मोबाइल नहीं है? आज स्कूल में अपनी बच्चियों को तुम पढ़ाना चाहो, बगैर मोबाइल के उन्हें पढ़ा नहीं सकते हो। होमवर्क देंगे, मोबाइल की जरूरत होगी। वो तुम्हें काम देंगे, लड़कियों को मोबाइल की जरूरत होगी। और मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है बच्चियों के लिए जो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह करके रखेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह। अरे लड़कियां, हे नौजवान, जरा सोच, जब तू पैदा हुआ था मेरी माए बहनें सोचो, स्कूल पढ़ करके आए, बोले माई लाइफ, माई लाइफ। अम्मी मैं जवान हूं, बालिग हूं, मुझे राइट है, आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये कहां से सीखा? सीरियल से? कहां से सीखा? फिल्म से, यूट्यूब से, फेसबुक से, और कहां से सीखा? उस कौम को तबाही से कौन बचा सकता है? वक्त ज्यादा हो गया। आ गए? अच्छा माशाअल्लाह। तो अब अभी तो मेरी आज ही तकरीर हुई है, नहीं अब वक्त कम है, हजरत आ रहे हैं। मैं यही का रहने वाला हूँ। मेरे हाफिज सलीम साहब हैं माशाअल्लाह। कहाँ है? माशाअल्लाह। ये सब हमारे शागिर्द हैं, हमारे अहबाब हैं, दोस्त हैं, भाई हैं सब माशाअल्लाह। कभी सुन लीजिएगा, मगर आखिरी बातें 5 मिनट तेजी के साथ मैं आपको सुना दूं और जहन में महफूज करके लेकर जा रहा हूं। तारीख पढ़ो, कुरान पढ़ो। रोजाना मैं तफसीर कुरान करता हूं रात के 10 बजे। 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक मेरा तफसीर कुरान का दर्स चलता है। ऑनलाइन तफसीर कुरान 28 साल से चल रहा है। 7 पारे हो चुके हैं और 10:30 से लेकर 11:15 तक, फिर उसके बाद दुआ और उसके बाद मसाइल शरइया, फिर 1-1.5 घंटे, कभी कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा 1.5 घंटा लोग सवाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई खित्तों से बिला मुबालगा, कैलिफोर्निया, कनाडा, अमेरिका, हिंद के बाहर दुबई, सऊदी और हिंदुस्तान का शायद कोई स्टेट बाकी हो जहां से लोग शरीक न रहते। अल्हम्दुलिल्लाह शरीक होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आज के इस प्रोग्राम में भी वो शरीक होंगे, या तो मेरे प्रोग्राम में शरीक हो जाते हैं, दर्स में इंतजार रहता है उनका। दर्स से कुरान पाक का दर्स पढ़ो। बहुत मुख्तसर में बता रहा हूं, पहले की नबियों की उम्मतें अल्लाह की निशानी की तौहीन करने की वजह से तबाह कर दी। इधर उन्होंने रब की निशानी की तौहीन की, नबी के मौजज़े की तौहीन की। रात में सोई तो उनकी बिल्डिंगें, पूरी आबादी, करोड़ों की, लाखों की, एक रात में सेकंडों में बिल्डिंगें उनके सरों पे गिरा दी जाती, उनका नामो निशान मिट जाता। एक बच्चा भी नहीं बचता था।
कोई जमीन में धंसा दी जाती थी, पूरी पूरी कौम, लाखों लाखों करोड़ों की तादाद में। नूह, तूफान नूह सुना होगा ना। अब के नौजवानों को तूफान नूह के बारे में पता नहीं होगा। इनको सलमान खान का ब्रेसलेट मालूम है, उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई मालूम है। ये कौम अगर इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि गैरों ने पठान का बाइकाट किया, हमारे मुसलमानों ने कि कैसे उन्होंने बाइकाट किया, हजारों हजारों का टिकट लेकर जाकर उसे हिट किया। शर्म कभी नहीं आई कि जुमा में मस्जिद खाली रहती है, चले जरा जुमा की नमाज में जमा हो जाए, नहीं आती। खुदा जब होगा तब आए। 1000 का टिकट खरीदा होगा, 2500 का टिकट खरीदा होगा, मांग लो मस्जिद के नाम पर 50 रुपए, नानी माई याद आ जाती। बातें थोड़ा कड़वी होंगी, माफ करना। बोलो मेरी माए, ज्यादा इस पर गौर करें। नौजवान भी, अजान अल्लाह की निशानी है कि नहीं? और अजान होती है हमारे घरों में टीवियां चलती, अजान होती है हमारे नौजवान यूट्यूब में लगे रहते हैं, अजान होती है हमारे नौजवान फेसबुक पे पिक्चरें देखते हैं, अजान होती है हमारे नौजवान पुलिये पर, नुक्कड़ों पर, चाय की दुकानों पर बैठकर मस्ती करता है। पूछो मुफ्ती सलीम साहब से, पूछो इन उलमा से, अजान हो तो कुरान पढ़ रहे हो, तिलावत बंद कर दो। अजान हो रही है, हदीस पढ़ रहे हो, बंद कर दो। अजान हो रही है, नाक कर रहे हो, बंद कर दो। अजान हो रही है, काम कर रहे हो, बंद कर दो। चल रहे हो, खड़े हो, रुक जाओ। अजान के वक्त कुरान पढ़ने से मना किया गया, अजान के वक्त हदीस पढ़ने से मना किया गया, अजान के वक्त नात पढ़ने से मना किया गया जब अजान हो रही हो। मगर अल्लाह की निशानी अजान होती है। आज हमारे नौजवान सबके सब यूट्यूब पे लगे रहते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, टिकटॉक पे रहते हैं। हमारी बच्चियां लगी रहती, घरों में टीवी चलता है, सिनेमा चलता है। कसम खुदा की, ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसी एक गुनाह की वजह से जमीन फट जानी चाहिए, सब तबाह बर्बाद हो जाए, आसमान टूट जाए, कौन की बारिश हो। तुम काफिरों की बात करते हो, गैरों की बातें करते हो। गैरों ने क्या किया? हमने जो किया, हमने जो किया। मगर बचे हो तो इसलिए कि अल्लाह फरमाता कतबा अला नफ्सिही रहमा, उसने अपने जिम्मे करम पर रहमत लिख रखा है और महबूब रहमतुल लिल आलमीन भेज रखा है, छोड़ रखा है। चलो उड़ो, कब तक उड़ोगे? इधर देखो, इधर शैतान हर जगह रहता है। तरबियत हमारी कैसी होती है, समझ रहे? अब उन्हें छेड़ने जाओगे तो फिर लफड़ा झगड़ा वाला मसला होगा, इसलिए इधर तवज्जो है। क्या ये कमियां हमारे यहां है कि नहीं? ये छोटा मोटा गुनाह है, वक्त नहीं है, वरना मैं तफसीर के हवाले से बताता कि एक ऊंटनी जो अल्लाह की निशानी थी उसकी तौहीन कर दिया था, ऊंटनी की तौहीन किया था। सालेह नबी अलैहिस्सलाम की कौम ने रात में सोए तो सुबह चिंगाड़ ने पूरी बस्ती को खत्म कर दिया। एक बच्चा, कुत्ता, बिल्ली भी नहीं बचे, सब के सब मरकर खत्म हो गए एक चिंगाड़ से। और आए दिन रमजान की अजान के वक्त बदतमीजियां करती है हमारी कौम। हमारे बच्चे जवान होते हैं सीरियल देखकर, जिसमें लड़की मुसलमान लड़का गैर, लड़का मुसलमान लड़की गैर। आज इतने बेवकूफ लोग हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना फेसबुक, व्हाट्सएप है, सबसे झूठा प्लेटफॉर्म, मगर उसको तो कुरान हदीस समझते हैं, उसी की सारी बात मानते हैं। ए नौजवान, बड़ा बहुत जोश है ना तुझे अपनी जवानी पर, माँ बाप की बात नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।